नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि रामलीला मैदान का जुटान राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बहुत भारी पड़ गया है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के भीतर बड़ी हलचल है। अब जब ये सवाल उठा है तो स्वाभाविक है कि उसका कुछ कारण है, लेकिन ये जो वहाँ सभा बुलाई गई थी, उस सभा बुलाए जाने के पीछे का क्या कारण था, तो वो तो बताया ही जा रहा है कि अध्यादेश वापस लो या अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए और नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए। ये तो एक औपचारिक तौर पर बताया ही गया, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है पहले उसे जानते हैं और फिर इस पर आते हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि मामला गड़बड़ हो गया। ये जो कार्यक्रम बुलाया गया, ये असल में जो आम आदमी पार्टी की और उसके जो अगुआ हैं उनकी और सरकार की छवि जिस तरह से धूमिल होने लगी थी, वो आम आदमी पार्टी को डरा रही थी। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि जिस भ्रष्टाचार की मुहिम के खिलाफ हम खड़े हुए और सत्ता में आए, अब वही आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं, तो पहला काम तो ये करना है कि इस तरह के आयोजन के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करना है और ये जो आरोप हैं, इन आरोपों को एक तरीके से धूमिल करना है और उसको धूमिल करने का सबसे सही तरीका यही है कि जब आप कार्यक्रम बुलाएंगे, लोग जुटेंगे, तो इससे यह तय हो जाएगा कि असल में आपकी वो छवि अभी भी दिल्ली के भीतर बनी हुई है या नहीं, जैसी 2012 में थी, जब आह्वान पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के तमाम लोग मैदान में पहुंच जाया करते थे। तो एक तो इसका लिटमस टेस्ट होता और साथ ही साथ जो छवि है उस छवि का भी लिटमस टेस्ट हो जाता। दूसरा, शक्ति प्रदर्शन का मसला था ही। तीसरा, एक संदेश देना था कांग्रेस को भी कि आप आइए, देखिए अब अभी हम भीड़ जुटा सकते हैं और दिल्ली में अगर 7 सीटें जीतनी हैं तो हमारे बिना आप नहीं जीत सकते हैं, तो हमारा ख्याल रखिए। और फिर महंगाई वगैरह का मुद्दा वहां उन्होंने उठाया। लेकिन हुआ क्या कि जब ये तमाम चीजें वो बता रहे थे और उसके जरिए संविधान को ये कहकर कि अब ये अगर नरेंद्र मोदी रहे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, ये तमाम चीजें जब वो दोहरा रहे थे तब सोशल मीडिया पर कई और चीजें चल रही थी। पहला तो, जब अगर हम संविधान से ही शुरू करें तो जो बात वो 2023 में कह रहे हैं वही बात तो 2019 में भी कह रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोबारा आए तो संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, चुनाव होने नहीं देंगे और तब से लेकर अब हम अगले चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो उन्होंने तब परोसा था उसी को अब नया लिफाफे में डालकर 2023 के रामलीला मैदान में परोसने लगे। अब ये बात लोगों को दिख लगी कि भाई तब भी संविधान खत्म करा रहे थे, अब भी संविधान खत्म करा रहे हो, तब से लेकर अब तक 4 साल तो हो गए, अभी तक तो कुछ खत्म नहीं हुआ। तो ये जो है, इसने एक तरीके से आप कहिए कि अरविंद केजरीवाल जो नरेटिव गढ़ना चाह रहे थे वो एकदम उल्टा पड़ गया जब ये चीजें लोगों के सामने आई। दूसरा, वो जिस शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए थे और जो वो चाहते थे कि दरअसल जब भीड़ आएगी तो उससे उनकी साख कितनी है इसका भी अंदाजा लग जाएगा। तो भाजपा करी कि साहब 500-500 रुपए बांटे गए थे तब लोग पहुंचे, वो आरोप लगा रही है। एक बार की अगर भाजपा के आरोप को अलग भी रखा जाए तो वहां जो भीड़ जुटी थी उस भीड़ की जो प्रतिक्रिया रही उससे भी बहुत कुछ चीजें सामने आ गई हैं और इस वजह से भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस लिटमस टेस्ट की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी हुई थी उसमें वो फेल हो गई। और ये काफी है इस बात को बताने के लिए कि जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगे उसको लेकर दिल्ली की जनता ने एक तरीके का जो मनोभाव है वो दिखाया है। तो इससे भी आम आदमी पार्टी
जो सोचकर रामलीला मैदान में पहुंची थी वैसा कुछ हुआ नहीं, या उससे उस तरह कोई संदेश निकला नहीं। अब वहां वो आंदोलन की बात कर रहे थे, तो कौन सा आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या बचाने जा रहे हैं जो खत्म हो चुका है। और अगर वो बात लोकतंत्र की करते हैं, प्रेस की आज़ादी की करते हैं, तो पंजाब में जिस तरह से टाइम्स नव भारत के उस महिला पत्रकार के साथ हुआ वो सबने देखा। तो क्या वो लोकतंत्र पर हमला नहीं है? यह भी एक सवाल तो है ही है। मगर बड़ी चीज यह है कि जो कुछ वो रामलीला मैदान में उठा रहे थे वो पैरेलल चीजें खुलकर सामने आ रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से जब रामलीला मैदान में सब कुछ हो रहा था तो भाजपा इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने के अभियान में जुटी हुई थी। राजमहल का पूरा वो जो चित्र है, और चित्र भी नहीं 3D चित्र, दिल्ली के प्रदेश भाजपा दफ्तर पर लगा हुआ था और वहां सब सेल्फी वगैरह ले रहे थे। खुद जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मौजूद, मनोज तिवारी मौजूद, तमाम नेता वहां मौजूद थे, विजेंद्र गुप्ता, सभी लोग। और इधर अरविंद केजरीवाल अपने ईमानदारी का बखान कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल, मतलब 21 साल के कालखंड की अपने 8 साल के कालखंड से तुलना कर रहे थे। अब ये तुलना जो है ना, ये बड़ी भारी पड़ गई। कैसे भाई? 21 साल नरेंद्र मोदी का जो अपना शासनकाल रहा है उसमें भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाने की कोशिश हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर पता चला कि नहीं, ये वो शख्स है जो काजल की कोठरी में भी पाक साफ, एक दाग नहीं लगे। अब देखिए, राफेल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, अभी अडानी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही देख रही है और उस कमेटी ने ही कहा कि प्राइमा फेसिया ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिसमें यह लगे कि अडानी ने कुछ गड़बड़ी की है। प्रथम दृष्टया उन्होंने बात बता दी है और राफेल वाला सबके सामने ही है। अब उसके बरक्स जब अरविंद केजरीवाल अपने कालखंड की तुलना करते हैं तो एक शराब घोटाला सबसे पहले सबके जहन में आता है, जिसमें पूरी दिल्ली की सरकार ही गुथी हुई है। फिर क्लासरूम घोटाले की बात हो जाती, फिर विज्ञापन वाला जो मसला है उसकी बात आ जाती है, फिर बात यह भी आ जाती है किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक में भर्तियों में आम आदमी पार्टी के लोगों को घुसा दिया गया। तो इस तरह के कई घपले घोटाले हैं, दिल्ली जल बोर्ड का है, राशन का है, इस तरह के कई हैं जिसके आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगे और इनके शासनकाल में कुछ उसी तरह की फहरिस्त है घोटालों की जैसी कांग्रेस के शासनकाल में हुआ करती थी। तो अब ये जब उन्होंने तुलना की तो असल में इस तुलना ने वो जिस साख को बचाने के लिए और उसको पुनर्जीवित करने के लिए रामलीला मैदान में जुटे थे, वो साख धराशायी हो गई और भ्रष्टाचार के तमाम पन्ने खुलने लगे और उस पर चर्चा होने लगी। इसी कारण ये कहा जा रहा है कि गए तो रामलीला मैदान ही है, लेकिन मामला जो है वो इनके लिहाज से ठीक बैठा नहीं और जो साख बचाने गए थे, जिस साख को जिंदा करने गए थे, वो पूरी तरह से डूब गई है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।